चुनाव में जो नतीजे आए हैं उस फैसले पर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन सामने आया। पीएम ने कहा कि जब जब चुनाव में कांग्रेस हारती है तो वो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर, इंस्टीट्यूशन पर दाग लगाना चाहती है। कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में हार मानने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ कांग्रेस ने नतीजों में हेरफेर और गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनसे जीत छीनी गई है और तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि इसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन से की जाएगी। जयराम रमेश के आरोपों के मुताबिक हरियाणा में 3 जिले हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें हैं, जहां 12 से 14 सीटों पर गंभीर सवाल हैं। यह कहा गया है जयराम रमेश की तरफ से। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है, इन पर बीजेपी ने अब पलटवार किया। कहा कि हारने पर ऐसे ही कांग्रेस आरोप लगाती है। तो जो लोग ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते थे, लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते थे, और बहुत सारे लोग पथराव, आतंकवाद, अलगाववाद, इनको बढ़ावा देते थे, पाकिस्तान की ओर ज़्यादा देखते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार ये दिखाया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर में
ये लोकतंत्र की जीत। उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट तो कभी ईवीएम के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। और कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी आरोप लगाया कि कई जगह से ईवीएम को लेकर शिकायतें मिली हैं, कहीं बैटरी की दिक्कत भी थी। बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब जब कांग्रेस हारती है ईवीएम पर दोष मढ़ती है, लेकिन जहां वो जीतती है तो ईवीएम पर कुछ नहीं बोलती। उस बेशर्म के लिए कोई दूसरा थोड़े मौका है। कांग्रेस बेशर्मी शुरू से करती। जब तेलंगाना जीत गया तो मेरी जीत, हार गया तो ईवीएम के कारण। और कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है उस पर AIMIM का भी बयान आया है। वारिस पठान ने कहा कि दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, खुद की कमी को भी तलाशना चाहिए। अब मेरे तो यही कहना है कि जो हरियाणा में हारे वो बाज मरतबा बोलते हैं ये MIM खड़ी थी, इसकी वजह से हार गए BT में, CT में, DT में। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा में तो अब MIM चुनाव नहीं लड़ी, तो अभी हार कर टिकड़ा हमारे सर पे मत फोड़ देना। अब सेल्फ इंस्पेक्शन करो, खुद के अंदर झांको, क्या कमी है वो देखिए। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 48 यानी 48 सीट्स पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट के रह गई। हरियाणा के इतिहास में, हिस्ट्री में हरियाणा की पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में ये जीत हासिल की। अनुमान ऐसे लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन कल जब रिजल्ट्स आए, नतीजे आए, तो कांग्रेस बहुमत से कम सीटों पर रह गई। इसके साथ ही हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 2 सीटें मिली, जबकि जो अन्य हैं उन्हें 3 सीटें हासिल हुई। और हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की जीत का जश्न हरियाणा से दिल्ली तक मनाया गया। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। पीएम जब दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो उनके स्वागत में फूलों की बारिश कर दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री चलते नजर आए। इससे पहले जेपी नड्डा ने ही उनका स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हरियाणा में तीसरी बार जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस जनादेश की गूंज दूर तलक जाएगी। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है।
ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। और इतना नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर और तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर देश में जातिवाद का जहर घोलने और दलितों पर अत्याचार करने का आरोप भी लगा दिया। साथ ही साथ पीएम ने कांग्रेस पर इलेक्शन कमीशन जैसी जो इंस्टीट्यूशन है उन पर दाग लगाने का भी आरोप लगाया। आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। और हरियाणा में जो तीसरी बार बीजेपी की शानदार जीत हुई है उस पर जो कार्यकर्ता है उनमें जबरदस्त जश्न है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जीत के बाद रोड शो किया। साथ ही साथ बाला सुंदरी मंदिर में जाकर माता के दर्शन भी किए। इस दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा, बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस का झूठ उजागर हो गया है। कहीं ना कहीं आपकी जो सादगी थी, कहीं ना कहीं लोगों ने वो मेहनत थी वो देखी है। ये लोगों का प्यार, आशीर्वाद है। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए क्या? अभी नहीं कुछ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह का प्यार जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम सब देख सकते हैं कि किस तरह का प्यार जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी को मिला है। और मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 के साथ कहीं ना कहीं सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि ये लोगों का ही प्यार था जो आज उमड़ा है। सीएम साहब, एक बात आपने कही थी कि युवाओं को जो पहले नौकरी दूंगा, ज्वाइनिंग दूंगा, उसके बाद कहीं ना कहीं करने वाला हूं मैं, बाद में जो करूंगा सब तो बाद में लूंगा, पहला रिजल्ट निकालूंगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो वादा किया था मुख्यमंत्री ने, वो कह रहे हैं कि पहले ज्वाइनिंग दूंगा और उसके बाद शपथ लेता हुआ नजर आऊंगा।